आज की कहानी गांव के एक जमींदार की है जो मरने वाला था। उसके 3 बेटे थे। अब वह अपनी सारी संपत्ति, जमीन जायदाद अपने तीनों बेटों में बांटना चाहता था, लेकिन साथ ही वह चाहता था कि उसके बेटे उसकी संपत्ति को पाने के लिए खुद अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें। इसलिए मरते समय जमींदार ने पहेली के रूप में सिर्फ एक लाइन बोला और मर गए। अब क्या उनके तीनों बेटे उस पहेली को सुलझाकर अपने अपने हिस्से की दौलत पा सके? जानने के लिए आप कहानी को पूरा सुनिएगा। बहुत ही मज़ेदार किस्सा है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और हमेशा दूसरों से आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। चलिए आज की इस बेहद रोचक कहानी को शुरू करते हैं। आज की इस इंटरेस्टिंग स्टोरी का टाइटल है द 3 पॉट्स। 3 मतलब 3, पॉट्स मतलब होता है मटका, हंडिया, गमला, बर्तन। तो 3 मटके। वंस एक बार, वंस मतलब होता है एक बार, अ रिच लैंड ऑनर while dying told his 3 sons to dig under his bed। एक बार एक रईस, रिच मतलब रईस, धनी, एक धनी लैंड ऑनर मतलब होता है जमींदार, एक धनी जमींदार while dying मरते समय। while का प्रयोग कब करेंगे? किसी समय अवधि के बीच की स्थिति को बताने के लिए जब हम कुछ बोलते हैं ना तो वहां पे while लगता है। while मतलब होता है दौरान, दरमियान, जबकि भी होता है, जिस समय भी होता है, लेकिन यहाँ पे है dying, while dying मरते समय, told कहा, his 3 sons अपने 3 बेटों को, to dig under his bed, to मतलब के लिए, dig खोदने के लिए, अंडर मतलब नीचे, his bed अपने बिस्तर के नीचे खोदने के लिए बोला। some days later कुछ दिनों बाद, the sons dug there and unearthed 3 pots जो उसके बेटे थे, बेटों ने खोदा। dig मतलब खोदना और dig का सेकंड रूप है dug मतलब खोदा वहां पे। and unearthed मतलब होता है खोद कर निकालना, धरती से बाहर निकालना। तो खोद कर 3 बर्तन को, 3 मटकों को वो खोद कर बाहर निकाले उसके तीनों बेटे। द टॉप मोस्ट पॉट कंटेन्ड मड जो टॉप मोस्ट पॉट था, बर्तन था, जो मटका था, टॉप मोस्ट मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊपर। तो जो सबसे ऊपर का मटका था वो कंटेन्ड मतलब होता है धारण करना, निहित करना, उसमें भरा हुआ था। तो क्या भरा हुआ था? मड मतलब होता है गीली मिट्टी, कीचड़। तो मिट्टी भरा हुआ था। सबसे ऊपर वाले जो मटके थे उसके अंदर मिट्टी भरी हुई थी। द मिडिल पॉट कंटेन्ड द ड्राइड डंग ऑफ अ काऊ जो बीच का, मिडिल मतलब बीच का जो मटका था वो कंटेंट, वो धारण किए हुए था, मतलब उसमें भरा हुआ था सूखा हुआ, ड्राइड मतलब सूखा हुआ, डंग मतलब होता है गोबर, उपला। हम लोग स्थानीय भाषा में उसे गोईठा भी बोलते हैं। आप लोग क्या बोलते हैं? ये अगर चाहें तो कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके गांव में क्या बोला जाता है उसको। तो वो सूखे हुए गोईठा, कंडा, ये सब भरा हुआ था उसमें ना, गाय का गोबर। एंड द लोएस्ट पॉट कंटेंट स्ट्रॉ और जो सबसे निचला, लोएस्ट मतलब सबसे निचला जो घड़ा था उसमें क्या भरा हुआ था? स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल, घास फूस, भूसा। तो घास भूसा, पुआल, ये सब भरा हुआ था। पहले वाले में कीचड़ भरा हुआ था, गीली मिट्टी, दूसरे वाले में गाय के गोबर, उपले, ये सब भरे हुए थे, और तीसरा में घास भूसा, पुआल जो होता है ना, वो सब भरा हुआ था। बिलो दिस पॉट वॉज अ सिल्वर कॉइन। बिलो मतलब नीचे, इस बर्तन के, इस मटके के नीचे, सबसे नीचे, वाज मतलब था, सिल्वर कॉइन एक चांदी का सिक्का था। ये सब तीनों बर्तन थे ही, उसके नीचे एक चांदी का सिक्का भी था। What did our father wish to convey? asked the oldest brother जो सबसे बड़ा भाई था, ओल्डेस्ट
ओल्ड मतलब तो बूढ़ा होता है या पुराना होता है, लेकिन जब हम किसी की उम्र के बारे में बात करते हैं ना, तो वहाँ पे भी ओल्ड, जो बड़ा रहता है जो उसको ओल्ड बोलते हैं, जो छोटा रहता है उसको यंग बोलते हैं, यंगर। तो ओल्डेस्ट, यंगर। तो जो सबसे बड़ा भाई था उसने पूछा, उसने कहा कि हमारे पिताजी, आवर मतलब हमारा, हमारे पिताजी क्या कहना चाहते थे। विश, विश मतलब इच्छा करना, चाहना। अब कन्वे मतलब बताना, कहना, ले जाना भी होता है, पहुंचाना, सौंपना, सब होता है। तो क्या हम तक पहुंचाना चाहते थे, क्या बताना चाहते थे हमारे पिताजी, ये जो है उसका जो सबसे बड़ा बेटा है वो बोला। बट नन कुड फाइंड एन एक्सप्लेनेशन, लेकिन नन, नन मतलब होता है कोई भी नहीं, नो मतलब नहीं, नेवर मतलब कभी नहीं, नॉट मतलब भी नहीं होता, नन, नन मतलब होता है कोई भी नहीं, कोई नहीं, कुड मतलब सका, फाइंड मतलब पाना, फाउंड मतलब पाना, फाइंड मतलब पा सका, एन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन मतलब होता है स्पष्टीकरण, विवरण, व्याख्या, खुलासा या समझना, समझाना। तो कोई नहीं उस बात को समझ सका कि वो कहना क्या चाहते थे। फाइनली, आखिरकार, दे कंसल्टेड देयर डॉक्टर हु वाज आल्सो अ फैमिली फ्रेंड। अंततः, फाइनली मतलब आखिरकार, अंततः, अंततः अंत में वे कंसल्टेड, कंसल्ट मतलब होता है परामर्श लेना, परामर्श, तो परामर्श लिए, दीर मतलब अपने, डॉक्टर से, अपने जो उसका डॉक्टर एक थे, हु वाज ऑल्सो जो कि, हु मतलब जो कि था, ऑल्सो मतलब भी, अ फैमिली फ्रेंड एक पारिवारिक मित्र, परिवार के समान जो दोस्त था वो डॉक्टर भी था, उससे वो उन्होंने अंत में एक परामर्श लिया, सलाह लिया। द डॉक्टर लाफ्ड एंड सैड, डॉक्टर जोर से हंसा और बोला, लाफ मतलब हंसना, लाफ्टेड हंसा और बोला। यहाँ पे यूजीएच को फ उच्चारित कर रहे हैं ना, क्योंकि एक नियम है जहाँ पे यूजीएच को फ उच्चारित किया जाता है। बहुत कम ऐसे जगह है जहाँ पे यूजीएच को फ उच्चारित किया जाता है। इसके बारे में अगर डिटेल वीडियो देखनी है तो आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिए, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज में इसके बारे में बताया है। आगे बढ़ते हैं। द इंटरप्रिटेशन इज सिंपल, जो इंटरप्रिटेशन मतलब होता है व्याख्या, अर्थ, विवेचना, मतलब, तो इसका जो अर्थ है वो बहुत सिंपल है, बहुत साधारण है, सरल है। द पॉट कंटेनिंग मड मीन्स दैट योर फादर वांटेड हिज ओल्डेस्ट सन टू हैव हिज फील्ड्स। द पॉट कंटेनिंग मड, जिस बर्तन में मिट्टी भरा हुआ है, मीन्स मतलब अर्थ, इसका मतलब है दैट में कि आपके पिताजी चाहते थे, वांटेड चाहते थे कि उनका जो सबसे बड़ा लड़का है, सन मतलब लड़का, सबसे बड़ा लड़का है, उसके पास, टू हैव ये पजेसिव वर्ड है मतलब के पास, तो उसके पास हिज उसका खेत हो, फील्ड्स मतलब खेत। तो जिस बर्तन में मिट्टी भरा है, इसका मतलब है कि उसके पिताजी चाहते थे कि उनका सबसे बड़ा लड़का, उनके पास खेत हो, उसके जितने भी खेत हैं वो उसको मिले, बड़े लड़के को मिले। द पॉट कंटेनिंग अ काउज डंग मीन्स ही वांटेड हिज सेकेंड सन टू हैव हिज कैटल। तो जो मटका भरा हुआ है गाय के गोबर से, गाय के कंडे से, उपले से, उसका मतलब है कि वह चाहते थे कि उनका जो दूसरा बेटा है, सेकेंड सन, दूसरा बेटा है, उसके पास उसके सारे कैटल हो। कैटल मतलब होता है पशु, मवेशी, गैया भैंसी, तो जितने भी गैया भैंसी पशु सब है वो दूसरे बेटे को मिले, उनका ये कहना था। द पॉट कंटेनिंग स्ट्रॉ मीन्स ही वांटेड हिज यंगेस्ट सन टू हैव ऑल हिज गोल्ड। जो तीसरा जो मटका है जो धरा हुआ है, भरा हुआ है स्ट्रॉ से, स्ट्रॉ मतलब भूसा, पुआल से, उस कलर पीला रहता है ना उसका, तो उससे भरा हुआ है। इसका मतलब वह चाहते थे कि उनका, हिज मतलब उनका यंगेस्ट, सबसे छोटा लड़का, यंगेस्ट सन, सबसे छोटा लड़का,
उसके पास हो सारे सोने, जितना भी मेरे पास जो सोना है मेरे पास, वो सारा सोना छोटे बेटे को मिले, और जितने भी कैटल हैं, पशु हैं, जो गैया भैंसी मवेशी ढोर ये हैं, ये मझले को मिले, और जो सबसे बड़ा है उसको पूरी खेत मिल जाए। एंड द सिल्वर कॉइन, और जो चांदी का सिक्का एक था, वेल योर फादर न्यू यू वुड कम टू कंसल्ट मी। वेल, वेल जो है ये इंटरजेक्शन वर्ड है। इंटरजेक्शन मतलब वेल मतलब अच्छा, वेल मतलब कुआं भी होता है, लेकिन उसका यहाँ ये मतलब नहीं निकला। कुआं, झरना ये भी होता है, उसका मतलब नहीं। तो वेल मतलब ठीक है, ठीक है। जो सिल्वर कॉइन है, जो चांदी का सिक्का है, वो तुम्हारे पिताजी जानते थे। न्यू, न्यू मतलब जानते थे कि यू वुड कम टू कंसल्ट मी, तुम मेरे पास आओगे। विल का पास्ट टेंस, तुम मेरे पास आओगे टू कंसल्ट, परामर्श लेने, कि मेरे पास परामर्श लेने आओगे ही। तो द क्वाइन इज माई फीस, इसलिए यह जो सिक्का है चांदी का वो मेरी फीस है। तो इस तरह से सारा बंटवारा आपके पिताजी ने बहुत बुद्धिमानी पूर्ण करके, और तब वो चले गए थे। अब आप लोग आपस में जो जो वो दिए हैं आपस में बांट लीजिए। और इस कहानी का मोरल क्या है, नैतिक शिक्षा क्या है? ऑलवेज बी फार साइटेड। ऑलवेज बी, ऑलवेज मतलब हमेशा, बी मतलब रहो, फार साइटेड, फार साइटेड मतलब दूरदर्शी। फार साइट मतलब होता है दूरदर्शिता, तो फार साइटेड दूरदर्शी बनो, हमेशा दूरदर्शी बनो, दूर की सोचो। जो अभी है वो उसके बाद की भी सोचो आप, तब आप और आपकी जनरेशन जो है आगे चल के बहुत सुखी पूर्वक जीवन बिताएगी। हम जिए, हम खाए, हम पिए, हम मर गए, इसमें कोई बहादुरी नहीं है। बहादुरी तब है, मज़ा तब है जब आप कुछ ऐसा कर जाओ जिससे आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपका नाम ले और आपको इज्जत सम्मान के साथ याद करते रहें वो लोग। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह के कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मज़ेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।